डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 10.1। तो इसका जो है क्वेश्चन 1 से 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन 5 तक यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये है क्वेश्चन 5 जो कि पेज नंबर 212 पे है और इसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। यहाँ पे जो भी शेप्स बतलाया गया है ए बी सी, इसमें जो शेप्स बतलाया गया उसका पेरीमीटर निकालने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है ए नंबर में, ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर्स। एक ट्रायंगल जो है जिसका साइड्स जो है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर निकालना है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए सबका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालना काफ़ी ईजी होता है, तो आइए मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रायंगल जिसका तीनों साइड डिफरेंट है। ठीक है, एक ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ड्रॉ आपको करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझना है। तो इसीलिए फिगर आपको अगर समझ में आता है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये है ए बी सी। ठीक है, और ये ट्रायंगल हो गया, इसमें हम एक जो है साइन लगा देते हैं, और यहाँ पे 2 साइन लगाते हैं, और यहाँ पे 3 साइन लगाते हैं। इससे क्या है कि तीनों ये शो कर रहा है कि तीनों जो है डिफरेंट है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है तीनों डिफरेंट है और इसका पैरामीटर निकालना हमें। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का आप साइन दे सकते हैं। तो जो डिफरेंट तीनों साइड जिसका डिफरेंट होता है जिस ट्रायंगल का, उसको स्केलर ट्रायंगल बोला जाता है। तो इसका पैरामीटर फॉर्मूला हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ 3 साइड्स। तीनों साइड का योग हो जाएगा 3 साइड्स। तो तीनों साइड तो हमें दिया हुआ है, इसीलिए हम आसानी से इसको ऐड कर देते हैं। 3 + 4 + 5 9 और 3 12 हो गया। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर लिख दीजिए यहाँ पे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, पार्ट ए हो गया ये। उसके बाद बी का यहाँ पे दिया हुआ है, बी नंबर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी में दिया हुआ है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड जो होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए उसका नाम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप लोग पढ़ चुके होंगे। उसके बाद जो है बतला रहा ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसका साइड जो है वो 9 सेंटीमीटर है। एक साइड जो है 9 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड जो है 9 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे है 6 का बी, और इसमें एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बतला रहा है, तो हम इक्विलैटरल बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे इसका 3 साइड्स जो है तीनों साइड इक्वल है। यहाँ पे हम 2 साइन लगाते हैं, यहाँ भी 2 साइन लगाते हैं, या जो भी साइन लगाएंगे यहाँ भी वही साइन रहेगा और यहाँ भी वही साइन रहेगा। इसका मतलब है कि तीनों इक्वल है। ठीक है, ए बी सी कुछ भी नाम दे देते हैं, आपको इसको ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझाने के लिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसका पैरामीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल की जगह पे हम साइन लगा देंगे, और इसका पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो 3 × साइड हो जाएगा। एक साइड कोई भी हम लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। और एक साइड इसका दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, एक साइड कोई भी हम लिख देते हैं 9 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 3 × 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27 हो रहा है। तो 27 हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर लिख देते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। सी पार्ट इसका लेते हैं। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट में दिया हुआ है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका 2 साइड इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ही होता है जिसका 2 साइड इक्वल हो और तीसरा साइड डिफर हो। तो यहाँ पे 2 साइड इक्वल है जो कि 8 सेंटीमीटर है ईच, दोनों साइड 8 सेंटीमीटर है, एंड थर्ड साइड और तीसरा साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसका पैरामीटर निकालना है, तो आसानी से ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आसानी से ज़्यादा समझ में आए। ये है और ये है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये 2 ट्रायंगल जो है ये इक्वल है, ये 2 ट्रायंगल इक्वल है, और यहाँ पे जो इक्वल ट्रायंगल है वो 8 सेंटीमीटर है,
और ये जो है ये है 6, ठीक है, इसको सिंगल मार्क दिए हुए हैं, ये 6 सेंटीमीटर है। तो अब ये इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम इसको लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की जगह पे हम ट्रायंगल का सिंबल दे सकते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अब स्पेशली 2 के लिए अलग लिखें, 1 के लिए अलग लिखें, ये आसान मुमकिन नहीं है, इसलिए हम हम लिख देते हैं सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है, 3 साइड्स। जैसे कि हम स्केलन का निकाले थे उसी तरह से इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3 साइड तो दिया ही हुआ है, हम यहाँ पे इसको 8 + 8 + 6 ये कर देते हैं, तो 16 हो गया, 8 8 16 और 4 20 हो गया और 2 22 हो गया। तो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर हम लिख देते हैं 22 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विथ साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक ऐसे ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है जिसका साइड्स जो दिया हुआ है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि 6A में हम लोग निकाले थे, बस उसी तरह से हमें निकालना है। जब तीनों साइड डिफरेंट होता है ट्रायंगल का, उसको स्केलन ट्रायंगल कहा जाता है। हालांकि यहाँ दिया हुआ नहीं है, या फिर इसके पीछे या आगे दिया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे एक स्केलन ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए कह रहा है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का हम साइन लगा देते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ 3 साइड्स। तीनों साइड का जो योग होगा उसको हम लेंगे। तो तीनों साइड मेरा दिया हुआ है 10 + 14 + 15 ये दिया हुआ है। तो इसको ऐड करने से कितना मिल जाएगा, यहाँ 15, यहाँ 15 ले लेते हैं, 30 हो गया, यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 30 और 9 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे 39 क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें फाइंड द पेरीमीटर, इसमें भी पेरीमीटर निकालने के लिए कह रहा है ऑफ ये रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर का मतलब होता है कि सभी साइड उसका इक्वल होगा, और हेक्सागोन का मतलब होता है कि 6 साइड वाला जो फिगर होगा उसको हेक्सागोन कहा जाता है। विथ ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर, और सभी साइड जो है उसका 8 मीटर है। इसमें 6 साइड है और सभी साइड 8 मीटर है, तो इसको निकालना काफ़ी ईजी है। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, और हेक्सागोन जो होता है उसका 6 साइड होता है। यहाँ पे कोई पिक्चर बुक्स में यहाँ पे दिया नहीं है, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे कोई पिक्चर दे दूंगा हेक्सागोन का। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, तो इसमें साइड कितने होते हैं, साइड होते हैं 6, तो हम 6 लिखेंगे पहले, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा एक साइड दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड, साइड के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 पहले हो गया, और ये इसका साइड दिया हुआ है 8, तो 8 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 6 जा 48 होता है, तो यहाँ पे हम 48 लिख देते हैं, और ये मीटर में दिया हुआ है तो हम यहाँ मीटर लिख देते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज़ 20 मीटर। यहाँ पे अब क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। अभी तक पेरीमीटर निकालने के लिए कह रहा था, लेकिन अब साइड निकालने के लिए कह रहा है, और एक स्क्वायर का साइड निकालने के लिए कह रहा है जिसका पेरीमीटर 20 मीटर दिया हुआ है। अब पेरीमीटर दे रहा है और साइड निकालने के लिए कह रहा है, मतलब क्वेश्चन को जस्ट उल्टा किया गया है। तो आइए सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें एक स्क्वायर का साइड निकालने के लिए कहा गया है। तो फॉर्मूला यही रहेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला पे ही हम साइड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 × साइड। तो पेरीमीटर हमारे पास दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 20 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4 × साइड। तो हमें निकालना है यहाँ पे साइड, तो हम इन दोनों को उठा के इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। हम इक्वल टू के कोई भी नंबर इक्वल टू के इधर वाला नंबर इधर करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, लेकिन टोटल आप जब किसी चीज़ को उठा के टोटल इधर करते हैं, इसको उठा के टोटल इधर करते हैं, तो कोई भी बदलाव इसमें नहीं आएगा, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे 4 × साइड कर देते हैं इक्वल टू 20 हो गया। उसके बाद हमें साइड निकालना है, तो हम साइड को यहाँ पे इधर रखते हैं और इक्वल टू
हमें 20 इधर दिया हुआ है, 20 पहले हम लिख लेते हैं और 4 को इधर हम शिफ्ट करेंगे। इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें यहाँ देखना है कि ये दोनों में कौन सा साइन है बीच में इन दोनों का। तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का जस्ट उल्टा इधर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई का उल्टा हो जाता है डिवाइड, तो इसके साथ आके ये डिवाइड हो जाएगा और ये कट जाएगा। 4 5 जा 20 तो इक्वल टू ये 5 बार में कट गया, तो साइड हमारा जो है वो 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड इक्वल टू 5। इसमें मीटर या सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, तो हम 5 मीटर यहाँ पे लगा देते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है और इसमें कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ये रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी पेरीमीटर दिया हुआ है और हमें निकालना है साइड। हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड, तो फिर प्रत्येक साइड कितना लंबा होगा। तो पेरीमीटर दिया हुआ है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर का मतलब हम आपको बतलाए हैं कि रेगुलर का मतलब सभी साइड इक्वल होगा, और पेंटागन का मतलब होता है जिसका साइड 5 होगा, जिसमें साइड 5 साइड होगा, उसको पेंटागन कहा जाता है। तो पेंटागन का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं पेंटागन का पिक्चर ये दिया हुआ है और सभी साइड इसका इक्वल है। ये रेगुलर पेंटागन है, तो रेगुलर जिसमें भी लगा रहेगा उसका मतलब है कि उसका सभी साइड इक्वल होगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और इसका साइड निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें पेंटागन का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेंटागन का पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इक्वल टू हो जाएगा, इसमें 5 साइड होता है तो 5 लिखते हैं और इनटू साइड, तो हमें मिलता है पेरीमीटर का पेंटागन का पेरीमीटर मिलता है। तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 100 हम लिख लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू यही हो जाएगा 5 इंटू साइड हो गया। तो हम इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि हमें साइड निकालना है, तो हम साइड को इधर रखते हैं, तो टोटल उठा के हम इधर कर देते हैं, 5 इंटू साइड हो गया ये, और 100 को हम इधर कर देते हैं, 100 इधर रहेगा। उसके बाद हमें साइड निकालना है तो हम साइड को रख लेते हैं, ये साइड हो गया और दिया हुआ है 100, तो 5 जो है साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे इसको हम इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये कट जाएगा। कितना बार में कट गया, ये 20 बार में कट गया, 20 बार में कट गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये पेरीमीटर इसका दिया हुआ है, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ईच साइड इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।